आंखें खोलो इंडिया, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। एपी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में वर्दी वालों ने एक डॉक्टर पर जमकर कहर बरपाया। Now at 5:30, a major medical mistake leads to a lawsuit. A lawyer says his client lost her arms and legs. डॉक्टरों की लापरवाही का ये मामला है। A lawsuit against the hospital claiming it's responsible for the death of their 7-year-old son. बहुत लोग आए और कह के गए, फिर भी किसी ने नहीं सुना। पर आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक सच, एक हमारा सच। In our society, doctors are nowadays blamed for all wrong reasons. Sometimes they fall for malpractices, sometimes for wrong allegations, and most commonly for negligence. क्या आप बता सकते हो 1 नवंबर की रात को क्या हुआ था? मैं हमेशा की तरह ड्यूटी के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था। आप सबका टेंशन मत लीजिए पापा, मैं फोन रखता हूँ। डॉक्टर मेहता, बहुत टेंस दिख रहे हो। है कोई फैमिली प्रॉब्लम? अच्छा। हेलो, चलो कैजुअलिटी में। कुछ नहीं होगा तुझे। क्या हुआ इन्हें? ये खेत में कुछ सामान लाने गया था, वहाँ शायद इसे सांप ने काट लिया। क्या आपने उस सांप को देखा था? वो कौन से रंग का था? या मेरा भाई मरा जा रहा है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखो, ये सब जानना जरूरी है। अब ये सब छोड़ो, इसका इलाज करो। इसका मतलब है उस रात रिलेटिव ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा था और ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। Exactly, he was not at all cooperative. पर कुछ तो गलती की होगी आपने उस रात। कहाँ मर गए सब के सब? शेख, इन्हें प्लीज बाहर निकालिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। आप चलो अभी क्या अभी। देखिए, आप रुकिए जरा, इधर एक इमरजेंसी आई है। क्या बोला? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम दोनों बाहर निकलो। चलो अभी क्या अभी मेरे साथ। बाहर चलो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। तुम कुछ मत बोलो। नहीं दिखानी अपनी बेटी मुझे इस हॉस्पिटल में। इसे एंटीवेनम दे दिया है, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर, पेशेंट कोलैप्स हो रहा है। जल्दी से आपको कर दीजिए। Well, we have gathered here to discuss the allegation made by the media on Dr. Mehta. Media? Yes, Dr. Mehta. We are talking about the emergency case that was brought on the night of 1st November. It has been portrayed as a case of medical negligence. Are you aware of it? वो केस एक मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हो और ये एक बड़ी गलती है इस केस में। क्या ये सच है कि आपने एंटीवेनम बिना टेस्ट डोज का दिया है? आपको तो पता ही है कि एंटीवेनम बिना टेस्ट डोज का नहीं दिया जाता। What rubbish? You think I'm a fool? टेस्ट डोज देने का टाइम ही नहीं था। तो आप कहना चाहते हो कि आप टाइम पे अगर एंटीवेनम नहीं देते तो पेशेंट वैसे भी मर जाता? मैंने पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, हम अपना डिसीजन लेके आपको बताते हैं। डॉक्टर मेहता सही कह रहे हैं। अगर वो सही वक्त पर एंटीवेनम नहीं देते और टेस्ट डोज का इंतजार करते तो पेशेंट वैसे भी मर जाता। उसमें उनकी गलती नहीं थी। जस्ट लुक एट द न्यूज़ चैनल्स, कोई हमारी सुनेगा नहीं। हॉस्पिटल रेपुटेशन इज एट स्टेक। अगर हॉस्पिटल बंद हो गया तो हमारा क्या? पर ये उनके खिलाफ गलत हुआ। वैसे भी डॉक्टर मेहता काफी डिफेम हो चुके हैं। फिर आपका प्रमोशन का भी तो सोचिए। वो गए, आप आए। पर ये बात इस हॉस्पिटल से बाहर गई कैसे? और पेशेंट के रिलेटिव्स भी बहुत गरीब थे।
तो ये सब मीडिया और ये सब कैसे? ये सब छोड़ो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेहता हैज टू लीव दिस हॉस्पिटल। आपका क्या कहना है? बराबर है। मिस्टर मेहता को बुलाओ। डॉक्टर मेहता, आपको इस हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा। ये केस अब इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। I can explain. ये सब मेरे सामने हो रहा था। मैं वहाँ बहुत कुछ कहना चाहता था, पर ना कुछ कह पाया और ना कुछ कर पाया। कौन हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। बहुत नाम कमाए तूने इस शहर में। ये क्या बकवास है? पर एक गलती कर दी तूने। उस रात की गलती याद है ना? क्या रे? अरे आप लोग मेहता, अब कैसा लग रहा है आपको? इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर ये सब मेरे साथ कौन और क्यों कर रहा है मुझे कुछ पता नहीं। यही हम तुम्हें बताने आए हैं, ये सब साजिश के तहत हो रहा है। पर इस हॉस्पिटल से बात बाहर गई तो गई कैसे? कोई बाहर का आदमी? उस रात जब ये सब हो रहा था तब जो आदमी वहाँ आए थे वो मिस्टर प्रसाद थे। मिस्टर प्रसाद शहर के बहुत नामी बिजनेसमैन हैं। मिस्टर प्रसाद ने ही वो आदमी भेजे थे तुम्हें मारने। उन्होंने ही ये सब तुम्हारे साथ करवाया है। उनकी पहुंच इस हॉस्पिटल में भी बहुत ऊपर तक है। 1 नवंबर की रात के बाद से मेहता की जिंदगी जैसे कि चेंज ही हो गई थी। उस रात को सांप ने तो पेशेंट को काटा था, पर उसका जहर डॉक्टर मेहता और पेशेंट दोनों की जिंदगी में घुल गया था। मिस्टर मेहता, who was a well-renowned doctor, a great humanitarian, a selfless social activist who achieved a great success in field of medicine, fell prey to such hype wrong allegations. सोसाइटी के कुछ लोगों का प्रेशर और अपने बदनामी के डर की वजह से वो टूट से गए थे। छोटी छोटी बातों पर डॉक्टरों से मारपीट करना, उन पे गलत इल्ज़ाम लगाना, ये एक नॉन बेलेबल क्राइम होने के बावजूद भी कई जगहों पर होते हुए देखी जा रही है। डॉक्टरों की कोई बात अगर पसंद ना हो तो उसको नेग्लिजेंस का रूप देकर दिखाया जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के संबंध में ऐसा स्पष्ट किया है कि डॉक्टरों से अच्छे और ईमानदारी से काम करने की अगर उम्मीद करते हो तो उनको भी भय और लापरवाही की टंकती तलवार से मुक्त वातावरण करके देना ये समाज की ही जिम्मेदारी है। ऐसा अगर होता रहा तो डॉक्टर पेशेंट के बीच में जो संबंध होने चाहिए वैसे संबंध की आशा हम कैसे करें? सवाल यह है कि ये समाज अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहा है? इन सारे सवालों के जवाबों को ढूंढना समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, गलत मकसदों से हमें गिराना चाहते हैं। थोड़ी सी तो होती उनमें शर्म बाकी, पर उनसे ज़्यादा इंसानियत तो अब हम में बाकी है।